बंद भी कर लिया गया है, जान फिर भी निकली हुई है क्योंकि पीटीआई से इन्हें खौफ है। तहरीकें जो है ना दबाने से डराने से ख़त्म नहीं होती। क्या सिर्फ पाबंदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए है? आज़ादी के मौके पे मैंने पाकिस्तान का दोहरा निज़ाम देखा, लेकिन पीटीआई को आज़ादी राय का हक नहीं है। आप और जैसे ही पीटीआई का झंडा कोई लेके सामने आता है तो फौरी तौर पे पुलिस जो है उसके ऊपर कार्रवाई करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं एमयू कॉलेज के पास। एमयू कॉलेज के नज़दीक हम दिखा रहे हैं कि लोग आज़ादी मना रहे हैं। 14 अगस्त का जो दिन है वो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और आवाम जो है पाकिस्तान के झंडे लेके घरों से बाहर निकली हुई है। आप देख सकते हैं कि आवाम जो है बड़ी पुरजोश है, पुरजोश होकर जो है अपनी अपनी पार्टियों के झंडे भी लेके निकल रहे हैं। और जैसे ही पीटीआई का झंडा कोई लेके सामने आता है तो फौरी तौर पे पुलिस जो है उसके ऊपर कार्रवाई करती है और वैसे जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती है। तो पूछना ये चाहती हूँ मैं अपने आला हुकाम से कि क्या सिर्फ पाबंदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए है? पाबंदी सिर्फ पीटीआई की जमात पे लगाई गई है, बाकी तमाम जमातें अपने झंडों को लेके निकल सकती हैं, उनको आज़ादी राय का हक है, लेकिन पीटीआई को आज़ादी राय का हक नहीं है। आप ये देख सकते हैं पीछे जुलूस आया है और जुलूस में भी आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी जमात के जो है वो झंडे पकड़े हुए हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग के झंडे भी हमने देखे, हमने मुस्लिम लीग नून के झंडे भी देखे, हमने जो है वो ख़त्म नबूवत के झंडे भी देखे, लेकिन जैसे ही कोई पीटीआई का झंडा सामने आता है पुलिस फौरी तौर पे उसको पकड़ती है और उस पर कार्रवाई करती है। रैली निकली हुई है ख़त्म नबूवत की और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, आप देख सकते हैं। लेकिन पूछना ये है आला हुकाम से कि क्या पाबंदी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए है, बाकी जमातों के लिए नहीं है? बाकी जमातें अपनी आज़ादी राय का हक रखती हैं, तो क्या पीटीआई जमात अपनी आज़ादी राय नहीं रखती है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये दोहरा निज़ाम है हमारे मुल्क का, जो एक इंसान को एक जमात को दबाने के लिए सबको पता है कि ये कौन है। आप यहाँ आई हैं, आपने क्या देखा है आज आज़ादी के मौके पे? आज़ादी के मौके पे मैंने पाकिस्तान का दोहरा निज़ाम देखा, डर्टी निज़ाम देखा, 75 साल गंद का आज जनाजा देखा। जो पाकिस्तान का झंडा लेके इतने 40-42 साल मेरी एज हो गई है, उसमें इतना झंडा मैंने बिकता कभी नहीं देखा जितना झंडा आज बिका। पीटीआई का झंडा उठाने पे बंदे को बेचने तक भी पाबंदी है, आज तो बेच भी नहीं सकते आप पीटीआई का। बिल्कुल, देखें तहरीकें जो है ना दबाने से डराने से ख़त्म नहीं होती। ये जो सियासत होती है ना, ये टेबल टॉक होती है, एक अमानत है कौम की सियासत, लेकिन यहाँ पे इसको बदमाशी का नाम दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीके लबैक ने इतनी बड़ी रैली निकाली है, मुस्लिम लीग मरकजी नून ने भी रैली निकाली है, मुस्लिम लीग नून ने भी रैली निकाली है, तो पीटीआई की जैसे ही कोई बंदा आता है तो क्या रद्द अमल है? पीटीआई से इन्हें खौफ है क्योंकि 80% वोट पीटीआई का है। ये सिर्फ वोट गेम है कि इस तरह शायद अवाम दब गई है, डर गई है। औरतों को नंगा करके मारना, औरतों को हरासा करना, लोगों के घरों में जाके खवातीन को, बूढ़ी माओ तक को रेप की धमकियां देना, ये दोहरा निज़ाम है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, आज़ाद मुल्कों में नहीं होता। कौन कहता है पाकिस्तान आज़ाद है? मैं नहीं कहती पाकिस्तान आज़ाद। आज़ाद मुल्क वो होते हैं जहाँ अजहारे जो है ना आवाज़ निकालने की आज़ादी होती है। यहाँ तो आप बोलोगे आपकी ज़ुबान काट दी जाएगी। वुकला की रैली निकलनी थी, उसके हवाले से भी कुछ समझ में नहीं आया, ना नजर आए वकील। वुकला जो यहाँ के लाहौर के सदर हैं उनके घर पे पुलिस जो है ना गई है और उनके घर में जाके इन्होंने तोड़फोड़ की है, उनकी खवातीन को हरासा किया है। वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो जब कानून जो है पेश करने वालों के साथ ये है तो आम इंसान कहाँ जाएगा? क्या समझती हैं कि ये आगे चल के क्या हालात हो रहे हैं, किस तरह मुल्क जा रहे हैं? ये मुल्क का कबाड़ा और जनाजा निकल चुका है। ये मुल्क को झूठी तसल्लियाँ दे के ना, जब मुर्दे को ना बर्फ में रख के जिंदा रखने की कोशिश कर। पहले तो ये जाहिर किया गया था कि नून लीग है तो इसलिए वो इमरान खान से दुश्मनी निकाल रहे हैं, पीटीआई से दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब तो हुकूमत भी चेंज हो चुकी है, निगरान वजीर आजम आ चुका है, तो फिर ऐसा क्यों है? देखिए, आपने किसी इस वजीर आजम का कहीं नाम सुना था कभी? जमातें सुनी थी, पीपी सुनी थी, नून लीग सुनी थी, कायदे आजम सुनी थी या पीटीआई सुनी थी? अब एकदम से एक बंदा आके वजीर आजम बन जाता है तो उसके पीछे कौन है? हमारी जो है ना सोचना चाहिए कि मुल्क जो है वो अब पुराने वाला नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है,
और बहुत मुख्तलिफ दौर है, और इस मुख्तलिफ दौर में आप किसी को दबा नहीं सकते। हम अपने अवाम को साथ लेके चल सकते हैं, इसलिए हमें साथ लेके चलना चाहिए। फौज और अवाम और हुकूमत एक पेज पे होने चाहिए। मुल्क के हालात जो हैं वो दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। आज़ादी के नाम पे सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया अवाम को कि बस आप आज़ादी इस तरीके से मना लें। पीटीआई वर्कर्स को ये कहकर हौसला दिया गया कि तमाम पार्टियों के झंडे बैन किए गए हैं, लेकिन असल में बज़ाहिर ऐसा नहीं है। बज़ाहिर तमाम पार्टियां अपने झंडे लेके निकल सकती हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो अपने झंडे लेके नहीं निकल सकती है। ये खौफजदा हैं, पीटीआई से नहीं, इमरान खान से खौफजदा हैं। शेर को बंद भी कर लिया गया है, जान फिर भी निकली हुई है, क्योंकि वोट तो अवाम ने देना है। तो आप अवाम को, अगर अवाम फर्ज किया घरों से बाहर नहीं निकलती, तो वोट के वक्त तो उन्होंने निकलना है ना, वोट तो अवाम ने ही डालना है। नहीं, जिस वक्त झंडे ये जो बैन किए हैं, क्या इससे तरीके से आप खत्म हो जाएगी? आप मुझे बताइए, इतनी पकड़ दकड़ हुई, इतना सब कुछ हुआ है। आपने पूल देखे हैं, पूल भी 90-10 पे जा रहा है, हर पूल 90-10 पे जा रहा है, तो यहाँ से अंदाजा लगा ले कि वोट खत्म हुआ कि बड़ा। ये जितना गलत करते हैं इमरान खान के फेवर में जाता है। तो इनको बेहतर है सियासतदान हमारे होश के नाखन लें। तो जी नाजरीन, हमारी पुलिस एहलकार से बात हुई, हमने उनसे भी पूछा है, उन्होंने भी यही हमें बताया है कि आज सिर्फ़ और सिर्फ आप पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर निकल सकते हैं, बाकी किसी जमात का भी झंडा आप लेकर नहीं निकल सकते। लेकिन देखने में बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि तमाम जमातों के झंडे जो हैं वो अलाउड हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई का झंडा जो है वो आप लेकर नहीं निकल सकते। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होंगी। राबिया सिद्दीकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।